दोस्तों, भारत में जल्द ही चंद्र ग्रहण आने वाला है। नवंबर 2022 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि कार्तिक महीना पूर्णिमा होगी और इस दिन साल का आखिरी चंद्रग्रहण पड़ेगा। ये चंद्रग्रहण भारत में भी दिखाई देगा और क्योंकि दोस्तों इस दिन कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि है और पंचांग के मुताबिक इस दिन देव दीपावली का त्योहार भी मनाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक देव दीपावली के दिन चंद्रग्रहण लगने से इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। हालांकि दोस्तों इसी चंद्रग्रहण की वजह से कई जगहों पर देव दीपावली भी एक दिन पहले यानी कि 7 सितंबर को मनाई जाएगी, जैसे उत्तर प्रदेश, काशी वगैरह में। दोस्तों मैं आपको इस चंद्रग्रहण के बारे में सारी जानकारियां बताता हूं कि भारत में इस चंद्रग्रहण का सूतक काल कितनी बजे से लगेगा, ये ग्रहण भारत में कितनी बजे से दिखना शुरू होगा, ग्रहण के दौरान किन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन आपको याद होगा कि इस बार दीपावली थी ना 24 अक्टूबर को पिछले महीने, उसके जस्ट दूसरे दिन 25 तारीख को भी सूर्य ग्रहण लगा था। मतलब 15 दिन पहले ही जो अमावस्या निकली थी दीपावली की, उसी पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव भी था और उसके जस्ट 15 दिन बाद जो पूर्णिमा आई अभी, उस पर चंद्रग्रहण लगने जा रहा। और कई सालों बाद ये मौका मिलता है जब 15 दिनों के अंतराल में ही दोनों ग्रहण एक साथ आते हैं और दोनों पूर्ण ग्रहण होंगे, ना कि आंशिक ग्रहण। और इसीलिए ये दुनिया के लिए बड़ी ही खतरनाक और विनाश कर देने वाली चेतावनी भी है। दोस्तों इन दोनों ही ग्रहणों अंतराल समय में यानी कि जो बीच का 15 दिन का समय था, उसमें दुनिया भर में कई बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हुई है। साउथ कोरिया की हेलोवीन पार्टी की दुर्घटना आपको पता होगा, इसमें भगदड़ मचने मात्र से 150 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। हमारे भारत की ही हाल ही में 2-3 दिन पहले की हुई घटना आपको याद होगी, गुजरात मोरबी पुल की घटना। अब इनको इत्तेफाक कहो या कोइंसिडेंस कहो या चंद्रग्रहण या सूर्यग्रहण का प्रभाव कहो, दोस्तों आज से कई सैकड़ों सालों पहले जब ऐसा संयोग पहले भी मिला था ना, तब भी गुजरात में उसी मच्छू नदी में भयंकर बाढ़ आई थी जिसमें 1800 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। और तब भी यानी उस समय भी 15 दिनों के अंतराल में ही 2 ग्रहण एक साथ पड़े थे। इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ग्रहण के दौरान इस बार का जो ये आखिरी चंद्रग्रहण होगा, ये बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली होगा, कई लोगों की जिंदगी में अलग अलग प्रभाव डालेगा। इसीलिए ग्रहण के दौरान कुछ खास बातें आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए, जिनसे कि ग्रहण के नकारात्मक प्रभावों से आप बच सकें और आपकी जिंदगी में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। आपको बता दें, वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के सदस्य एवं ज्योतिषाचार्य पंडित दीपक जी मालवीय जी का यह कहना है कि यह चंद्रग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसका पूरा असर पड़ेगा और इसका सूतक भी लगेगा। आपको बता दूं, चंद्रग्रहण का सूतक दोस्तों 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है, वहीं सूर्यग्रहण का जब होता है ना, तो उसका सूतक 12 घंटे पहले लगता है। अब हमारे भारत में ग्रहण की शुरुआत भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:41 से होगी, जो कि शाम को 6:20 तक ग्रहण रहेगा। तो इसके ठीक 9 घंटे पहले आप समझ लीजिए 2:41 का 9 घंटे पहले का समय निकाला जाए तो ऑलमोस्ट देखिए आप 5-6 बजे सुबह के समय 8 नवंबर को सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। और इससे पहले आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि चंद्रग्रहण का सूतक काल जब भी प्रारंभ होता ना, या सूर्य ग्रहण का किसी भी ग्रहण का सूतक काल शुरू होता ना, उससे पहले आपको अपने घर में खाने पीने की चीजों में तुलसी का पत्ता डाल देना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों ग्रहण के सूतक काल से खाने पीने की चीजें अशुद्ध हो जाती हैं, लेकिन तुलसी का पत्ता डाल देने से वो चीजें शुद्ध बनी रहती हैं। उन चीजों में नकारात्मक शक्तियां नहीं आती, नकारात्मक प्रभाव नहीं घुसता है। और इस बात का भी ध्यान रखें कि ग्रहण के दौरान किसी भी तरह के शुभ और मांगलिक कार्य को करने की मनाही होती है। तभी तो आपको पता होगा बड़े बड़े देव देवताओं और महान मंदिरों को भी ग्रहण काल के समय बंद रखा जाता है, उनके पट बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि किसी भी ग्रहण का सूतक काल बड़ा अशुभ माना जाता है। ग्रहण काल के समय और सूतक काल के दौरान देवी देवताओं को स्पर्श भी नहीं किया जाता है। आप अपने घर में भी मंदिर वाली जगह पर पर्दा लगा दें ग्रहण काल के सूतक काल के दौरान। और दोस्तों इस समय पेड़ पौधों को भी नहीं छूना चाहिए और ग्रहण के समय पेड़ पौधे काटने भी नहीं चाहिए। हो सके जहां तक आप कहीं की यात्रा करने से भी बचें। अगर आप उस दिन कहीं जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो एक दिन पहले चले जाएं या एक दिन बाद में उसको प्लानिंग को पोस्टपोन कर दें। ग्रहण काल के दौरान आपको यात्राओं को करने से बचना चाहिए। ग्रहण काल में किसी तीखी चीज या नुकीली धारदार चीजों का इस्तेमाल भी ना करें, जैसे कैंची, चाकू, सुई वगैरह वगैरह। और खास करके गर्भवती महिलाओं को तो ग्रहण काल के दौरान इन चीजों को बिल्कुल छूना भी नहीं चाहिए। और गर्भवती महिलाएं तो घर से बाहर भी ना निकलें, क्योंकि दोस्तों चंद्रग्रहण या सूर्यग्रहण की जो नकारात्मक किरणें ऊर्जाएं आती हैं, वो किसी गर्भवती माताओं बहनों के गर्भ में पल रहे शिशु के ऊपर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। और इसीलिए आपको ग्रहण काल के दौरान महिलाओं को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, खास करके प्रेगनेंसी के टाइम में। ज्योतिष शास्त्र में यह भी कहा गया है दोस्तों कि सूर्यग्रहण और चंद्रग्रहण दोनों ही ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए। जो हम नींद निकालते हैं ना, नींद निकालना वर्जित है। और ग्रहण काल के दौरान ना ही घर में कुछ खाना पकाएं और ना ही कुछ खाना खाएं। ध्यान रहे ग्रहण के दौरान उस दिन या तो आप शाम के समय 6 बजे बाद जब ग्रहण समाप्त होगा 8 नवंबर को, तो उस समय भोजन करें, या तो आप सुबह जल्दी उठ जाएं 5 बजे आराम से खाना वाना खा लें उससे पहले, सूतक काल से पहले, ठीक है ना। एक दिन की बात है, थोड़ा कष्ट उठा लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में सकारात्मकता आई, पॉजिटिव एनर्जी आई, तो अच्छी बात है, आप ही को फायदा होगा, है कि नहीं। अच्छा, चंद्रग्रहण के दौरान ये तो मैंने वो बातें बताई आपको जो नहीं करनी चाहिए। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि चंद्रग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए जो शुभ माना जाता है। जैसे 8 तारीख को सूतक काल और चंद्रग्रहण रहेगा, तो इस दिन आप दान करें, गायों को चारा डालें, जरूरतमंद को अन्न, वस्त्र या धन का दान करना चाहिए। जो गरीब बच्चे होते हैं, हम अपने आसपास ही देखते हैं, कई मतलब कुछ विशेष जातियों के बहुत ज्यादा गरीब बच्चे जो होते हैं, वो तंबू बना करके रहते हैं, उनको आप जरूर कुछ दान करें ना 8 तारीख के दिन, अच्छा रहेगा। ग्रहण के समय अपने इष्ट वाले देवी देवताओं की प्रार्थना जरूर करनी चाहिए आपको। जैसे आपका जो भी इष्ट देव है, माता जी, कान्हा जी, भगवान भोलेनाथ, जो भी आप इष्ट देव जो भी मानते हो, उनका जरूर स्मरण करें। ध्यान रहे मंदिर में जाकर उनकी पूजा नहीं करें। ग्रहण के दौरान तो आपको मंदिर का पर्दा भी नहीं हटाना है, लेकिन बाहर ही बैठे हुए आप दूर से ही उनको स्मरण करें, नमन जरूर करें। और दूसरे सभी देवी देवताओं को और प्रकृति को, यूनिवर्स को भी आप अपने मन में नमन करते हुए धन्यवाद अदा करें। हो सके तो 5 बार, 7 बार, 11 बार ऐसे गायत्री मंत्र का जाप भी आपको करना चाहिए। गायत्री मंत्र तो आप सभी को आता होगा ना? आता नहीं आता? सच बताओ, आता? चलो एक बार गाओ मेरे साथ। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इस गायत्री मंत्र के सारांश का, छोटे स्वरूप का भी आपको जरूर जप करना चाहिए ग्रहण काल के दौरान। इससे जिंदगी की नकारात्मकता और जो ग्रहण की नकारात्मक शक्तियां, नकारात्मक ऊर्जाएं होती है ना, वो दूर रहेगी आपकी जिंदगी से। और हाँ,
आपको पता होगा कई ज्योतिषाचार्य और शास्त्रों में ये बताया गया कि ग्रहण काल के तुरंत खत्म होने के बाद ही घर में साफ सफाई करनी चाहिए और झाड़ू पोछा वगैरह अच्छे से क्लीन करना चाहिए, राइट। हाँ, ये बात सही है कि शास्त्रों और पुराणों में ये बात लिखी हुई है, लेकिन इस बार इस चंद्रग्रहण में आपको ऐसा नहीं करना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार ऐसा क्यों डीएलएस भाई, तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप समय को देखिए, आप इस बार का जो चंद्रग्रहण है ना शाम को 6:20 पर समाप्त होगा, ठीक है ना। तो लगभग शाम 6:30 बजे आप मान सकते हैं मोटा मोटी। तो क्योंकि अभी सर्दी का सीजन आ गया तो शाम 6:30 बजे तक तो अंधेरा पड़ जाता है, सूर्यास्त हो जाता है, और सूर्यास्त के बाद घर में साफ सफाई करना, झाड़ू पोछा करना ये बिल्कुल भी सही नहीं होता है, अशुभ माना जाता है। तो दोनों तरह से एक धर्म संकट बन रहा है कि ग्रहण काल के बाद साफ सफाई करें या ना करें। तो ध्यान रखें आप आज इस बार ना करें, इस बार ग्रहण काल के दौरान कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे दूसरी मॉर्निंग में उठते हो 9 नवंबर को, उस दिन पूरे घर में अच्छे से साफ सफाई करो और झाड़ू पोछा करो, लेकिन संध्या काल के बाद, साय काल के बाद, सूर्यास्त के बाद घर में कभी भी साफ सफाई झाड़ू पोछा नहीं किया जाता है, वरना मां लक्ष्मी रूठ जाती है, आपके घर में धन दाने की दिक्कत आ सकती है और भी कई तरह के नकारात्मक प्रभाव आपके घर में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस बार ग्रहण जो है ना काफी लेट समाप्त हो रहा है और इसीलिए रात के समय झाड़ू पोछा नहीं किए जाएंगे। ओके, ये तो मैंने वो बातें बता दी आपको। और कुछ और बातें ध्यान रखें, जैसे कि झाड़ू पोछा ना करें आप तो पूरे घर में गंगा जल जरूर छिड़क दें एक बार, ठीक है ना। तो वो पवित्र हो जाता है, वैसे माना जाता है पवित्र हो गया, क्योंकि गंगा जल जहां भी छीटा पड़ता है ना, वो धरती, वो घर, वो भूमि ऑटोमेटिक पवित्र हो जाती है, नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो जाता है, ठीक है। और ग्रहण काल समाप्त होने के बाद ही घर में खाना पीना बनाएं, ये तो आप समझ गए। अच्छा, इसके अलावा एक और जरूरी बात, ग्रहण काल के समाप्त होने के बाद आप सभी घर के मेंबर अच्छे से ना धो लें, कोई दिक्कत नहीं, शाम के समय नहाने में कोई मनाही नहीं है, ठीक है। लेकिन साफ सफाई ना करें, साफ सफाई के बजाय आप गंगा जल छिड़क दें। और बाकी मित्रों, अगर आप और भी ज्यादा जानकारी इस चंद्रग्रहण के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे कि कौन कौन सी राशियों पर यह ग्रहण क्या प्रभाव डालेगा, किन राशियों को सावधान रहना होगा, तो इन सभी चीजों के बारे में, इन सभी टॉपिक्स पर भी मैंने डीएलएस न्यूज के ऊपर एक वीडियो डाल दिया है, आप जरूर चेक कीजिएगा उस वीडियो को भी, जिसमें मैंने सारी बातें क्लियर कर ली है कि ग्रहण काल के दौरान 5 ऐसी राशियां हैं जिनको सावधान रहना होगा, हरिद्वार के ज्योतिषाचार्यों की राय है। वहीं ग्रहण के समय कुछ राशियों की किस्मत चमक जाएगी। ये सब वीडियोस मैंने डीएलएस न्यूज पर डाल रखे हैं, तो आप जाकर के चेक कर लीजिएगा। ओके मित्रों, उम्मीद है चंद्रग्रहण से संबंधित ये महत्वपूर्ण जानकारियां आपको जानने मिली होगी। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय चंद्रदेव जरूर लिखिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर